हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। आज हम बात करेंगे आपके पैसों की। आपके पैसों की 2000 के नोट की, जिसका आपको डर है कि कहीं 2016 की तरह आपका जो पैसा है उसको एडजस्ट करने में आपको तकलीफ ना हो। लेकिन कहानी कुछ अलग है। उस टाइम की सिचुएशन और अभी जो डिमोनेटाइजेशन हो रहा है 2000 के नोटों का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए समझते हैं उसको कैसे। 2016 में ओवरनाइट, बहुत ही कम समय में 86% टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में थी वो इलीगल टेंडर बना दी गई थी या उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, जिसमें 1000 और 500 के नोट थे। इससे नुकसान ये हुआ कि कई सारे सेक्टर जो कैश रिच हैं या कैश डिपेंडेंट हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 15 लाख लोगों की जॉब चली गई। हमारा शेयर मार्केट एक दिन में 6.5 से 7% गिर गया और पूरे साल भर इसके जीडीपी पे इम्पैक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे नुकसान पहुंचा। और कई सारे लोगों का जो टैक्स भरने में असमर्थ थे या अपना पैसा वाइट करने में असमर्थ थे, उन्होंने पैसा या तो फेंक दिया या जला दिया या किसी और को दे दिया। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसे नहीं होने वाली है। 2023 में जो 2000 के टोटल नोट हैं वो टोटल करेंसी सर्कुलेशन का सिर्फ 10% है। अगर आप इसको वैल्यू टर्म्स में बोलें तो $44.27 बिलियन या फिर 3.5 लाख करोड़ रुपया, इतना पैसा जो 2000 के नोट के रूप में हमारे करेंसी के सर्कुलेशन में उपलब्ध है, इसको गवर्नमेंट वापस ले रही है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि अपन को अनाउंसमेंट से लेके लास्ट डेट तक 135 दिन मिल रहे हैं। लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर 2023। और इसके इम्पैक्ट भी ज़्यादा इकॉनमी में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि 2020 के बाद 2000 के नोट आपको नॉर्मल रिटेल मार्केट में, बाज़ारों में, इवन बैंक में भी कम देखने को मिल रहे हैं 2-2.5 साल से। मतलब कहीं ना कहीं जो आज डीमोनेटाइजेशन 2000 के नोट का हो रहा है, इसकी प्लानिंग 2 या 3 साल पहले से हो रही थी। तो यही कारण है कि 2016 का डीमोनेटाइजेशन और अभी जो 2023 में 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है। आपको पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मन में सवाल होगा कि आखिर जब 2000 के नोट अपन को अलग करने ही थे तो गवर्नमेंट ने इनको लॉन्च ही क्यों किया, मार्केट में क्यों लाए? मुझे लगता है कि जब 86% करेंसी सर्कुलेशन आप स्क्वीज कर लेंगे, खींच लेंगे, और तुरंत आपको मार्केट में उतना पैसा इन्फ्यूज़ करना है, तो आपको एक बड़ा टोकन, बड़ा करेंसी लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई अमाउंट के लिए आपको 500 के नोट अगर एक्स अमाउंट चाहिए हैं तो 2000 के नोट x/4 लगेंगे। तो इस हिसाब से करेंसी को क्विकली रिप्लेनिश करने के लिए 2000 के नोट लाए गए। बट धीरे धीरे 2000 के नोट की यूजेबिलिटी और वायबिलिटी हमारे इंडियन मार्केट के लिए सुटेबल नहीं रही। आरबीआई को ऐसा लगा और इसलिए उन्होंने 2000 के नोट वापस ले लिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपको छोटे छोटे डे टू डे वर्क में 2000 के नोट देखने नहीं मिलते हैं। मार्केट में, किराने की शॉप में, बड़े बड़े शॉप में भी 2000 के नोट देखने नहीं मिलते हैं। इवन आप ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो आप हार्डली 100, 200, 500 का करते हैं। और क्योंकि इंडिया में लास्ट 6 से 7 साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हमारे ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गए हैं। इन कारणों से भी जो करेंसी का एक बेसिक पर्पस है 2000 के नोट का, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ सेगमेंट में कुछ लोग अनरिकॉर्डेड ब्लैक पैसे के तौर पे 2000 के नोट को एक वैल्यू स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ कर रहे हैं। एक ऐसे उदाहरण से अपन इसको समझ सकते हैं कि सपोज एक एक्स पर्सन को 1 करोड़ रुपए स्टोर करने हैं गवर्नमेंट से छिपा के, तो अगर वो इसके लिए 500 रुपये के नोट यूज़ करेगा तो उसको बहुत बड़े वॉल्यूम लगेंगे।
या ज़्यादा नोट लगेंगे, बट ऑन एन अगेंस्ट अगर वो सिर्फ 2000 के नोट यूज़ करेगा तो वो कम जगह पे, कम वॉल्यूम में, कम नोट में वो पैसे को ज़्यादा से स्टोर कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं 2000 के नोट जो नॉर्मल रिटेल इकोनॉमी मार्केट में यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग इसे एक वैल्यू स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ कर रहे हैं। और 2000 के नोट इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है, और कोई भी नोट जो 500 से ऊपर का है वो इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है, क्योंकि भारत का पर कैपिटा इनकम साल का सिर्फ 2 लाख रुपए है, और हमारे पास बिगेस्ट करेंसी कितनी है? 2000 रुपये का नोट। बट इसी चीज़ को अगर अपन अमेरिका से कंपेयर करें, वहाँ पे आदमी का साल का पर कैपिटा इनकम जो है वो 58 लैक्स है, मतलब 60 लाख के करीब, और उनका जो बिगेस्ट करेंसी है वो $100 है, मतलब कि 8400 रुपया। आप परचेसिंग पावर पैरिटी पे बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस 30 टाइम्स है, लेकिन बिगेस्ट करेंसी हमारी उनसे 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो वाइडली यूज्ड करेंसी के तौर पे 2000 का नोट एक सही ऑप्शन नहीं दिखता है, या कोई भी नोट जो 500 से ऊपर है वो एक सही ऑप्शन नहीं दिखता है, खासकर इंडियन मार्केट के लिए। इसके लिए कई सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि 2000 का नोट अगर मार्केट से स्क्वीज कर लिया गया तो इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होंगे। तो मेरे हिसाब से जो कैश डिपेंडेंट मार्केट हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क, वहाँ पे आपका जो है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इम्पैक्ट दिख सकता है, बट लॉन्ग टर्म में स्टोरी कहीं पे भी बिगड़ेगी नहीं। और शॉर्ट टर्म में भी ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो यूपीआई ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट, कार्ड पेमेंट, इन सब से मिटिगेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने बहुत लार्ज स्केल पे यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट किया है। और अगर अपन इसके इकोनॉमिकल पॉजिटिव्स देखें तो हमारे भारत का इंडियन बैंकिंग सिस्टम अपने क्रेडिट अप साइकिल में है, मतलब बैंकिंग का जो ग्रोथ होता है वो लोन देके होता है, लेकिन लोन देने के लिए उनके पास डिपॉजिट्स होने चाहिए। वो डिपॉजिट्स आते हैं लोगों के सेविंग अकाउंट से। तो आप सोचिए 30 सितंबर 2023 से पहले जब $44.27 बिलियन रुपीस लोग अपने घरों से निकाल के बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ करेंगे, तो बैंकिंग के डिपॉजिट ग्रोथ होगी, जिस कारण से उनको डिपॉजिट रेट्स नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, जिस कारण से वो क्रेडिट जो दूसरों को दे रहे हैं वो उनके लिए सस्ता पड़ेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी। और जब भी किसी देश में बैंकिंग सिस्टम अच्छा परफॉर्म करता है तो शेयर मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारे इंडाइसिस में उसका 40% का वेटेज है। तो कहीं ना कहीं एक पैसिव वे में ये हमारे शेयर मार्केट, इकोनॉमी और जीडीपी के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है। लेकिन कम नॉलेज होने के कारण, एक डर टैक्स की चोरी करने के कारण, लोग अभी 2000 के नोट को ठिकाने लगाने के लिए बहुत सारे मेथड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। एक मेथड है हवाला। हवाला के बाज़ार में 62,000 रुपये पर 10 ग्राम वाले सोने को लोग 70,000 रुपये पर 10 ग्राम में खरीदने को तैयार हैं, अगर कोई उनसे 2000 के नोट एक्सचेंज कर रहा है। सिमिलरली ग्रीन गोल्ड, मतलब डॉलर को, जिसका करंट वैल्यू जो चल रहा है वो 82 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है, लेकिन अगर आप 2000 की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो 91 में इंडियन लोग खरीदने को तैयार हैं। मतलब 12 से 15% प्रीमियम में खरीदने को तैयार हैं, लेकिन उस पर टैक्स नहीं भरना चाहते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द रियल रैशनल बिहाइंड दैट, बट उसके अगेंस्ट लोग क्या अदर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं और आपको 30 सितंबर से पहले उन्हें एडजस्ट करना है, तो क्योंकि बहुत सारे कॉन्ग्लोमरेट इंडिया में ऑपरेट होते हैं एंड दे आर ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट दिस करेंसी, दिस टोकन ऑफ 2000 इंडियन रुपीज़ नोट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई सामान अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो से ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे आप
इन नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अपनी कोई प्रीमियम इंश्योरेंस पेमेंट जो करना चाहते हैं वो इसके द्वारा कर सकते हैं। बड़े बड़े रिटेल शॉप्स में डी मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, डिजिटल, वेस्ट साइड, पेंटलून्स, वहाँ पे भी ये नोट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अगर आपको गोल्ड बाइंग करना है तो तनिष्क और रेप्यूटेड रेगुलेटेड जो स्टोर्स हैं, पीसी ज्वेलर्स है, वहाँ पे भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं। लास्ट में लोग ये भी सोच रहे हैं कि 2000 का जो नोट है इसका मोदी कनेक्शन है, मोदी कुछ ना कुछ चाहता है इससे, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है। तो अगर वो 2000 के नोट सिस्टम से निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं जो मनी का मिसयूज़ जनरल इलेक्शन में होने वाला था उसको वो रोक रहा है, एक लार्ज स्केल करप्शन को वो रोक रहा है। तो मुझे इस हिसाब से मोदी पॉजिटिव लगा कि उसने इलेक्शन से पहले 44.27 बिलियन डॉलर का जो करेंसी है उसको वाइट कर दिया। तो ये आप तक है, आप इसमें क्या सोचते हैं? तो एक छोटा सा केस स्टडी था रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2000 रुपीज़ इंडियन करेंसी। थैंक यू, धन्यवाद।